जी हाँ डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, कक्षा 8 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान के अंतर्गत जो आपका पाठ 1 दिया है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसका संपूर्ण हल हम इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, ये 8 ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका आपको दी है, कक्षा 8 विषय विज्ञान के लिए आपकी पुस्तक है। और इधर आपको अनुक्रमणिका देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपके देखिए सभी पाठों के नाम दिए हैं और जो आपका पाठ 1 है वह कुछ इस प्रकार से है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पेज क्रमांक 3 पर आपका है। तो चलिए इसका हल हम देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका पाठ है, पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले देखेंगे। फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर में आप क्या लिखोगे? देखिए उत्तर में आपको लिखना है फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग के दो उदाहरण लिखिए। तो फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है, ये आपका क्या रहेगा, आंसर लिखना है। पहला आप लिखोगे रबी चना सरसों, फिर इसके बाद आप लिखोगे खरीफ धान मक्का और जायद खीरा तरबूज। तो ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, फसल को 3 वर्गों में बांटा है, रबी चना सरसों, खरीफ धान मक्का और जायद खीरा तरबूज। यहां से आप अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। खरपतवार फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा है। खरपतवार मतलब क्या होता है, जैसे हम खेत में फसल बोते हैं उसके साथ साथ कुछ और पौधे उगाते हैं, जैसे घास आपने देखा होगा, वह खरपतवार होते हैं। तो यह फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, इसका उत्तर हमें देना है। उत्तर में लिखोगे आप खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों में तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबाकर उपज क्षमता को घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है। आपने देखा होगा हम कोई भी फसल बोते हैं उसमें बहुत सारी घास उगाती है, फिर उसके लिए हम दवाई छिड़कते हैं जिससे घास खत्म हो जाए और फसल को कोई नुकसान ना हो। तो खरपतवार जो घास उगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। चलिए उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, ये 4 लाइन्स आप लिख लीजिएगा, ये आपका उत्तर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिट्टी में रहने वाले केंचुआ एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा गया है? ओके, तो केंचुए वगैरह आप सभी लोगों ने देखे होंगे, मिट्टी में रहते हैं। इन और भी सूक्ष्म जीव आपने देखे होंगे, इन्हें किसानों का मित्र और शत्रु क्यों कहते हैं, यह उत्तर हमें देना है। किसानों का मित्र क्यों कहते हैं, इसका उत्तर देना है। उत्तर में आप लिखोगे मिट्टी में रहने वाले कछुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र, केंचुए कर लीजिएगा। ठीक है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी के अपरदन करके उसे और उपजाऊ बनाते हैं, जिससे किसानों की फसलों में बढ़ोतरी होती है। ये आपका आंसर है, यहाँ से आप नोट करेंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, सीडड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने पर क्या क्या लाभ हैं? तो उत्तर में क्या लिखोगे आप? सीडड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने पर लाभ निम्नलिखित हैं। ओके, क्या क्या लाभ होंगे वह हमें बताना है। तो पहला लाभ आप देख सकते हैं, बीज की बुआई के समय बीज की बचत होगी। अगर हम सीडड्रिल यंत्र, सीडड्रिल उसे कहते हैं जैसे आपने देखी होगी, जैसे नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं वक्खर। ओके, उसे क्या कहते हैं, सीडड्रिल यंत्र। बुआई के समय मजदूरों पर होने वाली लागत कम होगी और प्रत्येक लाइन में बीज निश्चित दूरी होती है। इसी विधि के द्वारा हम बुआई करते हैं जिससे समय भी कम लगता है और फसल की भी मतलब बचत होती है, हमें अधिक सीमित दाने कहते हैं, ज़्यादा नहीं बोना पड़ता। प्रत्येक लाइन के बीच निश्चित दूरी भी होती है। ये तीनों पॉइंट आप लिख लोगे, ये आपका उत्तर है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आपका है, खाद देने से पहले फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? ओके, तो इसमें उत्तर क्या लिखोगे? मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, ये लिख लीजिएगा। आपने देखा होगा जो फसल होती है, गेहूं होता है, उनमें खाद डाला जाता है। अब क्यों डाला जाता है, इससे क्या क्या लाभ होते हैं, है ना, वह हमें बताना है। उत्तर में आप क्या लिखोगे? मिट्टी में वायु का संचार बढ़ता है, मिट्टी में जल धारण व जल सोखने की क्षमता बढ़ती है, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, मिट्टी में टॉप का स्तर सुधरता है और
मिट्टी की कण एक दूसरे से चिपकते हैं। यह आपका उत्तर है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। फसल के भंडारण से पूर्व उसे सुखाना क्यों आवश्यक है? आपने देखा होगा कोई भी फसल हम लाते हैं तो उसे पहले घाम में सुखाया जाता है, या तो सुखाकर ही काटा जाता है, और अगर फिर भी काटने के बाद हल्की फुल्की गीली होती है तो उसे हम सुखाते हैं। अब उसे सुखाना क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर हमें देना है। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे? फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक है ताकि फसलों में डाले गए रासायनिक उर्वरक की मात्रा फसलों से दूर हो जाए और फसल सर्वोत्तम हो। और सुखाने का एक और फायदा क्या होता है, अगर हम सुखा कर रखते हैं तो जो बीज होता है वह क्या खराब नहीं होता, जिससे हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता और हम उसे अगली बार बोने में भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये आप उत्तर लिख लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार से करेंगे? देखिए, हमें कोई भी फसल बोनी हो इससे पहले हम बीज देखते हैं कि बीज किस प्रकार से है। पहले हम बोकर भी देखते हैं कि यह बीज उगेगा या नहीं। तो चयन किस प्रकार करते हैं, इसका उत्तर हमें देना है। उत्तर में आप क्या लिखोगे? बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए, जो भी बीज लें वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि आपको स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। बीज छोटा व सूखा नहीं होना चाहिए। बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए ताकि अंकुरन अच्छे से हो सके। यह आपका उत्तर रहेगा, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद जो आपका प्रश्न क्रमांक 8वां है, इसका उत्तर हम देखते हैं। जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? लिखिए तथा चित्र बनाइए। देखिए, कुछ कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, मतलब खेतों में सींचने के लिए पानी की कमी होती है, वहाँ पर कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो इसे हम लिखना है। ओके, उत्तर में आप लिखोगे। देखिए ये उत्तर लिखा आपका ड्रिप सिंचाई पद्धति। ड्रिप सिंचाई पद्धति जिसे हम आम भाषा में कहते हैं नोजल। ओके, आपने देखा होगा खेतों में लगे रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है। इस पद्धति के अंतर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है। ये आपका उत्तर रहेगा। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा उत्तर आपको लिखना होगा। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, लिखिए। देखिए उत्तर आप यहाँ से देखोगे। खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जिसे सड़ने वाले पौधे और जानवरों के कचरे से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि उर्वरता बढ़ाने के लिए मिट्टी पर लागू हो सकता है। उर्वरक एक मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ है जिससे इसकी उर्वरता में सुधार करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी से जोड़ा जा सकता है। यह आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है, विस्तार से लिखिए। जो किसान होते हैं वह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रयोग करते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, वह हमें बताना है। उत्तर में आप लिखोगे फसलों को अनुक्रम में दालों की फसलें ओके को अवश्य स्थान दें। यह आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा। फसलों के अनुक्रम में दालों के फसलों को अवश्य स्थान दें। इसके बाद आपका आ जाएगा गहरी जड़ों वाली फसलें लेने के बाद उथली जड़ों वाली फसलों को उगाएं। अधिक पानी वाली फसलों को लेने के बाद कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को लें। फसलों को लगाया जाना चाहिए जैसे धान, मटर, मसूर, सरसों, चना आदि। ये आपका उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10वें का। तो देखिए आपको पार्ट 1 का संपूर्ण हल बता दिया है। अगर आप पार्ट 2 का हल देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी पार्ट 2 के लिए। जाकर आप पार्ट 2 का हल भी देख सकते हैं।